आज मैं आप लोगों के जो भिवंडी मिरर के माध्यम से जो लोगों से जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो गलतफहमियां लोगों के दिलों में आई हैं अभी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पेशेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे की जो वजह है पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं। सबसे पहली वजह ये है कि जब महामारी चालू हुई थी तो कॉरपोरेशन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर्स मिले थे वो ये था कि सबसे पहली चीज़ कि जितने भी पेशेंट्स जो फीवर के आते हैं, ब्रेथलेस के आते हैं, खांसी के आते हैं, जो कोविड के सिम्टम्स हैं, और उन सारे पेशेंट्स को इन फीवर क्लिनिक्स पे भेजा जाए ताकि ये पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो और अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो आसानी से इनकी ट्रेसिंग हो सके ताकि कम्युनिटी स्प्रेड जो अब भिवंडी में हो रही है वो चीज़ ना हो। तो हम अब तक वही चीज़ का पालन करते आ रहे थे कि भैया जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है, जो हमें कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोविड सस्पेक्टेड हैं, तो हम उन्हें फ़ीवर के क्लिनिक पे भेज रहे हैं और उसके बाद फिर प्रशासन और गवर्नमेंट जो बीएमसी का जो आगे का प्रोसीजर है वो पेशेंट्स के साथ किया जा रहा है। जो पिछले 10 दिन से सब लोग देख रहे हैं कि अचानक से कम्युनिटी स्प्रेड बहुत हो गई, तब जाके फिर प्रशासन ने नया रूल लाया कि अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन बेड होना चाहिए और जितने भी सस्पेक्टेड केस है आपको उसको फीवर क्लिनिक पे नहीं भेजना है और आपको वहीं पे रखना है एंड उनका कोविड वगैरह भेजिए, आप उनका टेस्ट कीजिए, अगर पॉजिटिव आता है तो आप उनको डेडिकेटेड सेंटर भेजिए और अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप उस चीज़ को ट्रीट करिए। तो ये चीज़ के लिए तो हम पहले से रेडी हैं और हम किसी का भी इलाज नहीं करने से मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि पिछले 3 महीने से जब से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड सेंटर बना है तो हम भिवंडी के जितने भी फिजिशियंस हैं, जो आईएमए के मेंबर भी हैं, और डॉक्टर उज्ज्वला बरदापुरकर जो हमारी आईएमए की प्रेसिडेंट है, उनके हेल्प से हम जितने भी फिजिशियंस जो हैं भिवंडी के अराउंड 8 फिजिशियंस, हम ऑलमोस्ट डे 1 से डेली इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। सो हम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी अपना काम कर रहे हैं। हम अब भी अपनी जान जोखिम में डाल के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हो चाहे ब्रेथलेस पेशेंट्स हो जो इंदिरा गांधी में एडमिट हो रहे हैं, उन सबको डेली बेसिस पे हम जा के देख रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। पिछले 3-4 महीने से जब से कोरोना की बीमारी हमारी इंडिया में आई है, गवर्नमेंट्स और सारे डॉक्टर सिर्फ 3 चीज़ बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, मास्क पहनिए, ओवर क्राउडिंग नहीं कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपके भिवंडी मिरर के ज़रिए मैं तमाम भिवंडी की जनता को, तमाम भिवंडी के लोगों को, तमाम आवाम को ये ज़ाहिर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमें गलत समझ रहे हो कि डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट नहीं ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आप लोगों को ये हकीकत पता नहीं है। मैं आप लोगों को ये भिवंडी मिरर के ज़रिए से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख के इंतकाल को 4 से 5 दिन हो गया है, 3 से 4 दिन हो गया है। आज 14 तारीख है। 10 तारीख की रात में 11 तारीख जब लगी थी तो बच्चे का इंतकाल हुआ। भिवंडी का 1 MP, 2 MLA ग्रामीण मिला के 3, 90 कॉरपोरेटर, 1 मेयर, 1 डिप्टी मेयर, इन सारे लोगों में से किसी ने भी ये तक नहीं किया कि शाहरुख की फैमिली को जाके तसल्ली भी दे सके। किसी के कान तक जूं तक नहीं रहेगी। एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी से लड़ता है, चलिए ठीक है, ये चीज़ अगर मान भी लिया जाए कि डॉक्टर एडमिट था तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसका इंतकाल हुआ तो ये खबर सारी भिवंडी को मालूम है कि भाई सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर शाहरुख खान का इंतकाल हो चुका है। फिर भी किसी ने उसके घर जाके वो अपनी फैमिली में एक भाई, एक भाभी, अपने माँ बाप, उसकी वाइफ और उसका एक 1.5 साल का छोटा सा मासूम बच्चा, इतने को छोड़ के गया है। किसी इन सारे लोगों जिनका नाम मैंने लिया, किसी ने भी उनके घर जाके तसल्ली तक नहीं दी है। बाकी दूसरी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, किसी तरीके की मदद या कुछ भी, उनके घर जाके तसल्ली तक नहीं दी है। तो अगर ये लोगों का रवैया, कल को मेरे को भी हो सकता है, मुझे भी पॉजिटिव हो सकता है कोरोना, अगर मेरी जान चली गई, या किसी और डॉक्टर को भी कोरोना हो सकता है, किसी और डॉक्टर की जान चली गई, और अगर ये सारे जो ज़िम्मेदार हैं भिवंडी के, अगर वो लोग का रवैया इस तरह रहा कि वो लोग किसी तरीके की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इंतकाल होने के बाद घर वालों को तसल्ली तक नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं भिवंडी की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम लोग अपनी सर्विस कैसे देंगे?
कैसे हम लोग अपनी सर्विस देंगे, कैसे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पेशेंट देखते रहें। आप लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पेशेंट को देखा नहीं जा रहा है, पेशेंट को जो है दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जा रहा है, कोई पेशेंट ले नहीं रहे हैं। हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि हमको उस चीज़ की परमिशन ही नहीं है। मनपा से हम लोगों को इस चीज़ की परमिशन ही नहीं है। मनपा ने स्टार्ट में जब लॉकडाउन हुआ था और कोरोना की महामारी आई थी, तो उस वक्त भिवंडी में 5 सेंटर्स जो है चालू किए थे, फीवर क्लिनिक करके 5 सेंटर्स उन्होंने चालू किए थे। और हमको ऐसे ऑर्डर्स थे कि अगर बुखार, सांस की फूलने की तकलीफ़ के अगर कोई भी पेशेंट आपके पास में आते हैं तो उनको उन फीवर क्लिनिक में आपको भेजना रहेगा। तो उसमें अगर हम पेशेंट नहीं ले रहे हैं तो हमारी क्या गलती है, आप बताइए। हमको खुद अलाउड नहीं है तो हम कैसे करेंगे आगे का काम। तो मेरी भिवंडी की जनता से ये अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना जाएं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि भिवंडी मनपा प्रशासन और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी है, जो मेयर है, जो नायब मेयर हैं, ये लोग से हम अपील करते हैं कि आप लोग भिवंडी के प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी डॉक्टर हो या एक जीपी वाला क्लिनिक वाला भी हो, अगर उसे कोविड होता है या अगर किसी हॉस्पिटल के स्टाफ को कोविड होता है, तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम इतनी तो गारंटी दीजिए, इतनी तो तसल्ली हमें दीजिए कि हम जो है उनके लिए बेड बुक करेंगे। आज का मामला ऐसा है, आज का हाल ये है कि गवर्नमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड अवेलेबल नहीं है। जो पैसा लगा के इलाज कर सकता है वो भी इलाज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पैसा तो लगाएगा लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है उसके पास में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम इस दौरान इलाज करने के दौरान हमें कोविड हो गया या हमारे किसी स्टाफ को कोविड हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गुहार लगाते फिरेंगे। तो मैं जो है मेरा भिवंडी मिरर न्यूज़ के ज़रिए तमाम भिवंडी के ज़िम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि आप लोग डॉक्टरों के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, चाहे वो हॉस्पिटल के किसी तरीके के भी स्टाफ हो, नर्सेस हो, वार्ड बॉयज़ हो या मौसी हो, खाला हो, कोई भी हो, या भिवंडी के कोई भी जीपी हो, अगर इनमें से किसी को भी कोरोना होता है या कोविड पॉजिटिव आता है तो आप हमें ये आश्वासन दीजिए, ये गारंटी दीजिए कि उनका इलाज जो है हम अपनी तर्ज पर करेंगे। अभी एक जवान बच्चा है, वो बाहर जाके आता है, भले से उसको कोरोना हुआ हो नहीं हुआ हो, वो एक कैरियर का मोड काम कर सकता है। लेकिन घर में अगर कोई बूढ़ा है, कोई जिसका इम्यून सिस्टम कम है, जो बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सी लो रहता है, वो ये पेशेंट अगर आपके ज़रिए एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वो पेशेंट बीमार पड़ सकते हैं और इस चीज़ के बीमारी से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। आज भिवंडी में जो लोगों की एक गलत फहमी हुई है कि ये मलेरिया और डबल टाइफाइड और यही सब है और वायरल निमोनिया है, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सब बीमारी जो मलेरिया और टाइफाइड है, ठीक है, वो अपनी जगह है, उसका इलाज भी अपनी तरीके से किया जाता है। आज तक ऑलमोस्ट भिवंडी में मोर देन 90% जितने भी लोग हैं, हो सकता है उन्हें मलेरिया या टाइफाइड हुआ होगा, लेकिन कभी किसी पेशेंट का सैचुरेशन जो SpO2 रहता है वो कभी लो नहीं आता है, या पेशेंट कुछ घंटों में अचानक से सांस फूलना और ब्रेथलेस होकर पेशेंट ख़त्म नहीं हो जाता है मलेरिया टाइफाइड में। ये जो वायरल निमोनिया है जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंटली ये कोविड की फाइंडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है ये कोविड की। CT स्कैन में, एक्सरे में जो निमोनिया के दाग दिखते हैं, ये सारे कोविड के फाइंडिंग है, ये मलेरिया और टाइफाइड के फाइंडिंग नहीं होते हैं। हमने ऐसे हज़ारों केसेस, पता नहीं कितने हज़ारों केसेस निमोनिया के जो रहते हैं, जो नॉर्मल, जो पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता था, ये उसके मुकाबले में बहुत अलग है। कोविड की फाइंडिंग CT स्कैन में आराम से पता चल जाती है। इनफैक्ट एज़ पर अगर आप WHO गाइडलाइंस जाते हैं तो 95% सेंसिटिविटी है CT स्कैन की रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे कोविड के पेशेंट्स की, बिकॉज जो हम स्वैब लेते हैं, जिसके ज़रिए हम ये पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव है, वो भी कंपेयरिंग CT स्कैन से कम सेंसिटिविटी है। क्यों? क्योंकि सारा स्वैब जो है, जो लिया जाता है, वो सब डिपेंड होता है स्वैब लेने वाले पे। अगर वो बंदे ने भले से कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो, अगर वो स्वैब सही तरीके से नहीं लिया है, जो नेज़ल रहता है और जो गले से लिया जाता है, अगर वो सही तरीके से नहीं लिया है तो पेशेंट नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन CT स्कैन में जो फाइंडिंग ट्रूली मिलती है, वो चीज़ 100% बोल सकती है कि पेशेंट को सजेस्टिव ऑफ कोविड है। इसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बीमारी को
मलेरिया, टाइफॉइड या वायरल निमोनिया के हिसाब से ना सोचिए, इसको आप कोविड के हिसाब से सोचिए। और जल्द से जल्द, जैसे आपको पहले दिन सिम्टम्स आते हैं, आपको बुखार आया, बदन में दर्द हुआ, थकान बहुत ज़्यादा लगना और अचानक से चलने पे सांस फूलना है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, जो एक सिंपल सा पल्स ऑक्सीमीटर से चेक हो सकता है। आप अपना हार्ट रेट देखिए, अपना वाइटल्स चेक कराइए और पेशेंट से, आप जो डॉक्टर हैं आपके, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें आगे का इलाज और हमें आगे का प्रोसीजर बताइए। हालांकि एज़ पर गाइडलाइंस तो अभी ये भी आ चुकी है कि कोई भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो वो अपने घर में इलाज कर सकता है, बशर्त अगर उसके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी है, वो घर में रह सकता है। एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने हाथ में रखे, घर में फ्रीक्वेंटली अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और जो ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई है, जो एक फिजिशियन, एक कंसल्टेंट जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो लेते रहिए। और अगर ज़रा सी भी आपको सिम्टम्स आते हैं या आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप तुरंत डेडिकेटेड सेंटर पे इन्फॉर्म करिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। घर बैठ के इस चीज़ को लेके, इस डर से लेके कि पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, पेशेंट को अस्पताल वाले 14 दिन के लिए रख लेंगे, फिर उसके बाद घर के लोगों को भी क्वारंटीन कर देंगे, तो ये गलत फहमी अपने दिलो और दिमाग से निकाल दीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में किसी को पॉजिटिव हो भी जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रशासन को, BMC को, कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म कीजिए और जो पेशेंट आपके घर में पॉजिटिव आया है उसको आप इलाज करवाइए। और ख़ुद का भी जांच अगर कराना है तो करवा सकते हैं। और आप चाहिए तो घर में रहिए। आप अगर एसिम्प्टोमेटिक है, आपके घर के लोग, तो आप 14 दिन तक घर में रहिए। अपना ट्रीटमेंट, जो टैबलेट्स हैं, जो गाइडलाइंस के हिसाब से कहा गया है, वो ट्रीटमेंट आप भी लीजिए। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के घर में किसी को सिम्टम्स आता है तो फिर आप वो कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं।